इसमें देखेंगे हम एंशिएंट हिस्ट्री के 25 क्वेश्चन जो कि हैं 51 से लेकर 75 तक, क्योंकि 50 तक पहले देख चुके हैं और ये क्वेश्चन रिपीटेडली एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्यन डायनेस्टी की शुरुआत की। इन्होंने जो नंदा डायनेस्टी थी उसे ख़त्म किया। नंदा डायनेस्टी का जो लास्ट रूलर था धनानंद, उसे मार गिराया। तो नंदा डायनेस्टी खत्म हो गई और चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्यन डायनेस्टी की शुरुआत कर दी। तो चंद्रगुप्त मौर्य हो गए फाउंडर ऑफ द मौर्यन डायनेस्टी। कौटिल्य इन्हीं के उसमें थे, राज्य में प्राइम मिनिस्टर थे चंद्रगुप्त मौर्य के में। तो कौटिल्य ने या चाणक्य, कौटिल्य चाणक्य इन्हीं के एक इंसान है, दो नाम है उसके, विष्णुगुप्ता भी इन्हीं का नाम है। तो ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इनके दूसरे नाम कौन कौन से हैं। ये प्रधानमंत्री थे चंद्रगुप्त मौर्य के। चंद्रगुप्त मौर्य की काफ़ी हेल्प की कौटिल्य ने। अर्थशास्त्र इन्होंने लिखा, अर्थशास्त्र जो अभी तक काफ़ी फेमस है। अर्थशास्त्र रिलेटेड है मनी एंड पॉलिटिक्स के बारे में। अर्थशास्त्र के 15 पार्ट्स हैं और उसमें 6000 श्लोक्स हैं। 15 हिस्से हैं, 15 पार्ट्स में लिखा गया अर्थशास्त्र और 6000 श्लोक्स में लिखा गया। अर्थशास्त्र रिलेटेड है मनी एंड पॉलिटिक्स से। इन्हें लिखने वाले हैं कौटिल्य या चाणक्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने बाद में एक्सेप्ट कर लिया था जैनिज्म। फिर ये चले गए थे श्रवणबेलगोला कर्नाटका में भद्रभाव के साथ, और वहाँ इनकी जिन्होंने जैनिज्म एक्सेप्ट कर लिया तो वो संथारा परफॉर्म करके, संथारा मतलब कुछ खाना पीना छोड़ दो, स्लो स्टार्वेशन में इनकी डेथ हो गई। फिर तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के लास्ट स्टेज में जैनिज्म को एक्सेप्ट करके ये श्रवणबेलगोला चले गए थे भद्रभाव के साथ। वहाँ पर इन्होंने परफॉर्म किया संथारा, जिसका मतलब है स्लो स्टार्वेशन, मतलब खाना पीना त्याग दो, तो फिर डेथ हो ही जाएगी। चंद्रगुप्त मौर्य ने रिसीव किया था एम्बेसडर मेगास्थनीज, मतलब ये जो मेगास्थनीज है वो चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे आया। चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा था बिंदुसार और बिंदुसार का बेटा था अशोक। बिंदुसार के टाइम पे आया एम्बेसडर डेमेकस। किसके टाइम पे कौन आया पूछ लिया जाता है, तो डेमेकस आया बिंदुसार के टाइम पर। मैगस्थनीज आया चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पर। अशोक काफ़ी ग्रेट रूलर था, थर्ड थर्ड था और ग्रेटेस्ट था मौर्यन रूलर में। अशोक को जो टाइटल दिया गया था वो था प्रियदर्शी देवन प्रिया। काफ़ी स्मार्ट थे इसलिए इनके ऐसे टाइटल भी मिले इन्हें। मौर्यन डायनेस्टी के बाद डायनेस्टी आई सुंगा, कानवा, सतवाना एंड पल्लवा। सुंगा डायनेस्टी के फाउंडर, ये एक तो याद कराना है कि कोई भी डायनेस्टी उसका फाउंडर कौन है और उसमें जो इम्पैक्ट वाला रूलर है वो कौन है। तो सुंगा डायनेस्टी के फाउंडर हैं पुष्यमित्रा सुंगर, पुष्यमित्रा सुंगा। इसके बाद आया इनका बेटा अग्निमित्रा। ग्रेटेस्ट अचीवमेंट जो सुंगा डायनेस्टी का वो है कि इंडिया को इन्होंने बचाया इन्वेजन होने से, हुन के आक्रमण से। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हुन के आक्रमण से इंडिया को किसने बचाया, सुंगा डायनेस्टी ने। मतलब इन्होंने हुन को इंडिया में एंटर नहीं करने दिया। लास्ट किंग था सुंगा डायनेस्टी का देवभूमि, जिसे मार दिया था वासुदेव कानवा ने। वासुदेव कानवा उसी का मंत्री था। ये यही होता था डायनेस्टी में, जब डायनेस्टी खत्म हुई ऐसे ही होती थी, उसे कोई ना कोई जो इम्पैक्ट वाला रूलर उसका या तो मंत्री था या सैनिक था उसे मार देगा तो वो डायनेस्टी खत्म, नई डायनेस्टी शुरू। मतलब एक राजा तो ऐसा होगा जो कमज़ोर होगा और उसका ही कोई मंत्री इतना पावरफुल होगा कि उस राजा को मार के अपनी डायनेस्टी की शुरुआत कर देगा। तो पहले यही होता था। तो देवभूमि सुंगा डायनेस्टी का लास्ट रूलर था जिसे मार दिया वासुदेव कानवा ने। सीमुख फाउंडर है सतवाना के। गौतमी पुत्र सतकर्णी मोस्ट पावरफुल सतवाना किंग थे। सतवाना जो डायनेस्टी थी इन्होंने इशू किए थे कोहेन, जो कि बने थे लेड के, कॉपर के, ब्रॉन्ज के। सतवाना जो इनकी ऑफिशियल लैंग्वेज थी प्राकृत, प्राकृत लैंग्वेज थी सतवाना की। सिम्हा विष्णु फाउंडर थे पल्लव डायनेस्टी के। पल्लवा रोज टू पावर ड्यूरिंग द रीजन ऑफ महेंद्र वर्मन एंड नरसिम्हा वर्मन फर्स्ट। मतलब कोई तो फाउंडर होगा, ठीक है, कोई ऐसा होगा जो टॉप तक लेके जाएगा, कोई ऐसा होगा जिसको मार के नई डायनेस्टी की शुरुआत होगी। तो सिम्हा विष्णु फाउंडर थे पल्लव डायनेस्टी के, और महेंद्र वर्मन एंड नरसिम्हा वर्मन फर्स्ट ये पल्लव डायनेस्टी के अच्छे रूलर थे, पावरफुल रूलर थे। लेटर जो चोला, चेरा और पांड्या थे उन्हें डिफीट किया था नरसिम्हा वर्मन फर्स्ट ने।
नरसिम्हा फर्स्ट को टाइटल दिया गया था वातापी कोंडा का, मतलब कनक्वेरर ऑफ वातापी। पतंजलि ग्रामर वाले हैं ये, और ये पुष्यमित्रा शुंगा के टाइम के हैं। मतलब पुष्यमित्रा शुंगा और पतंजलि एक दूसरे के टाइम के ही हैं। संगम पीरियड काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। संगम पीरियड कब था? मौर्यन डायनेस्टी खत्म होने के बाद और गुप्ता डायनेस्टी शुरू होने से पहले जो टाइम था वो था संगम पीरियड, फर्स्ट से लेकर 3rd सेंचुरी तक। संगम पीरियड में चेरा, चोला और पांड्या, ये तीनों डायनेस्टी, तीनों किंगडम थी। कंबाइंडली इन्हें कहा गया तमिल कम या तमिल रियलम। संगम लिटरेचर की लैंग्वेज थी तमिल, और तिरुकुरल को कहा गया बाइबल ऑफ तमिल लैंड। टोलकापियम बाइबल ऑफ तमिल ग्रामर। फेमस चेरा रूलर थे सेंगुतुआन, और ग्रेटेस्ट चोला किंग थे कैरिकोला, और नेंदू जिलोन ग्रेटेस्ट पांड्यन किंग थे। मतलब डायनेस्टी के फाउंडर और ग्रेटेस्ट रूलर याद करने हैं। तो चेरा रूलर थे सेंगुतुन, चोला रूलर थे कैरिकोला, पांड्यन रूलर थे नेंदू जिलोन।